जीवन में जो हरि चरणों में विलीन हो चुका है, प्रभु के भक्ति में लीन है, ऐसे महापुरुषों की संगति प्राप्त हो जाती है। और मैंने देखा है साधु संतों से प्रेम हो जाना। ब्रज की छटाओं में आज भी कितने संत महात्मा बैठ करके हरि नाम स्मरण करते हैं, जिन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। मुझे याद है नित्य प्रति जब वृंदावन की मैं परिक्रमा करता था, उस समय परिक्रमा किनारे पर एक संत बैठ करके ये गीत गाया करते थे। मैं थोड़ा छोटा था तो सोचता था ये संत, ये कैसे संत हैं, ये तो फिल्मी गीत गा रहे हैं। जब मैं नजदीक पहुंचा, उनके नेत्रों से जो आंसुओं की धार बह रही थी ना, उस धार को देख करके समझ में आ जाता है कि ये संसार के लिए प्रेम नहीं है। सुबह 4 और 5 के बीच में वो गाते थे, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। मैं पहले सोचता ये गा क्या रहे हैं, संत हैं, लेकिन जैसे ही उनके नजदीक पहुंचा उस बात को समझा। और श्याम सुंदर सामने रखे हैं, लड्डू गोपाल सामने रखे हैं, और भाव उनका क्या कह रहा है कि हे गोविंद तुम्हारे बिना ये जिंदगी बेकार है। उस भाव को समझा। नित्य प्रति उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बहती। मधुकरी मांग करके लाते और एक फूल का सुबह खा लिया, एक शाम के खा लिया, जीवन व्यतीत हो जाता। संतों की शरण बड़ी अद्भुत है। मुझे स्वयं अपने जीवन की याद में जब छोटा सा था, उस समय कैसी कैसी परिस्थितियां गुजरती थी। पिताजी का मन था कि ये भगवान की ओर मुड़ जाएं, लेकिन संत कृपा बहुत बड़ी होती है। मैं व्यास मंच से उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। जगत गुरु कृपालु जी महाराज, जब उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, उस समय जो है क्या भक्ति है उनकी, क्या प्रेम था, ये समझ लीजिए सज्जनों। जिस दिन भगवान के पूजन करते समय नेत्र सजल हो जाएं, समझ लीजिए भक्ति अब प्रबल हो चुकी है। भगवान के लिए रोना, दुनिया के लिए तो हम बहुत रोते हैं, थोड़ा सा भी काम बिगड़ जाए तो हम रोते हैं, लेकिन प्रभु के लिए रोना ये सबसे बड़ी भक्ति है। बात बात पर प्रेम आ जाना, आंसू बहने लगना, ये भक्ति का प्रथम रूप है। प्यार से बोलो, अजी बोलो ना जी, थोड़ा मस्ती में बोल दीजिए ना। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवत अनुरागी भक्त वृंद, प्रथम श्लोक कहता है बोले सत्यता को जीवन में लेकर आओ। जिसके जीवन में सत्यता है, फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सत्य, दया, दान, पवित्रता, और अगर जिसके जीवन में एक भी आ गया, उसके जीवन का कल्याण हो गया। जैसे पलंग होता है ना, उसमें 4 पाए हैं, उन्हीं को समझ लो, सत्य, दया, दान, पवित्रता। और अगर हमने एक को पकड़ रखा है, एक पाए को पकड़ रखा है, जीवन में एक भी है, और अगर हम उसको खींचेंगे तो कितने आएंगे पास में? अरे बोलो ना जी, कितने आएंगे? 4 आएंगे। एक को पकड़ करके खींचने से 4 आ जाएंगे। ऐसे ही कहने का भाव, जीवन में सत्यता को पकड़ लो, अपने आप जीवन सुधर जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। प्यार से बोलो।